नमस्कार। सुबह ठंड है, दिल्ली में मौजूद हूँ। वीडियो आपके लिए है कि सूचना थोड़ी-सी ज़रूरी थी कुछ बच्चों के लिए और उन्हीं कुछ बच्चों के लिए वीडियो है, कुछ मिनटों का है क्योंकि एक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन या कहें कि प्रवेश परीक्षा होने वाली है। 30 दिसंबर 2023 की 2 से 3 दिन का ही समय है बच्चों के पास तैयारी करने का। सूचना थोड़ी गंभीर ध्यान से सुनिएगा कि जो चेंजेस हुए हैं, उसकी बात भी करूँगा इस परीक्षा के पैटर्न में। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद निर्णय लीजिएगा करना क्या है आपको इस सूचना के साथ में और चैनल के साथ में। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का नाम आप अच्छे से जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो अगर मेरे चैनल पर पहले कभी भी आए होंगे, चाहे एक बार गलती से आए हों, तो अच्छे से परिचित होंगे इस संस्थान से और इस फाउंडेशन से। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बहुत तरह के कार्य करता है इस देश खासकर भारत में। तो उसमें से छोटा सा कार्य है टीचिंग का, है ना, अध्यापन का। तो उसी अध्यापन के संदर्भ में निकाले गए थे एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल टीचर के लिए और रिसोर्स पर्सन के लिए। इसकी लास्ट डेट थी 22 दिसंबर। उसकी प्रवेश परीक्षा होने वाली है 30 दिसंबर 2023 को। इसी को लेकर कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, उसकी बात करूंगा। कुछ मेल किया है बच्चों को, उसमें कुछ समस्याएं बच्चों को आ रही हैं, उसके समाधान की बात करेंगे। उन समस्याओं का समाधान का विकल्प क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। और एक मेल करना है आपको, जिस मेल से आपको ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है उस मेल में लिखना क्या है, किसको भेजना है, ये भी बताऊंगा इस छोटे से वीडियो में। पहली बात कि जो पहला चेंजेस हुआ है, जो लास्ट 2 टाइम से भी सुनने में आ रहा था लेकिन मैं स्वयं इतना गंभीर नहीं हुआ। मुझे लगा कि कुछ बच्चों को साथ ये समस्या रही होगी, कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकता है, लेकिन लास्ट टाइम और इस वाले में भी ये कंफर्म हो गया एग्ज़ाम में कि ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, बाकायदा ये परिवर्तन चेंजेस किया गया है संस्थान की तरफ से। परिवर्तन ये है कि परीक्षा अब ऑनलाइन माध्यम से ली जा रही है, ऑफलाइन नहीं है। लगभग 90%, लगभग 1.5 साल पहले, 1 साल पहले या सवा साल पहले तक परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से ली जाती थी या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से ली जाती थी बच्चे की सुविधा के अनुसार, लेकिन अब ये परिवर्तन कर दिया गया है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आप भी अपने, मेरी तरह स्वास्थ्य को इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करेगा, बर्बाद कर देगा। परीक्षा ऑनलाइन है, उसको लेकर समस्या है। तो आपके मन में सवाल आएगा, परीक्षा क्या ऑफलाइन भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इसका ऑप्शन भी यूनिवर्सिटी ने, ये संस्थान ने दिया है, माफ करिएगा, फाउंडेशन ने दिया है। एक लाइन लिख दी है उसने, सिर्फ उन्होंने लिख दिया है कि फिजिकली टेस्ट ऑप्शन विल बी ओनली फॉर नेसेसरी इन क्रिएशन लोकेशन। यानी कि अगर कोई ऐसी स्थिति है या कोई ऐसा स्थान है जहां ऑनलाइन या डिजिटल मोड से परीक्षा देना संभव नहीं है विद्यार्थी के लिए, एप्लीकेशनकर्ता के लिए, तभी हो सकता है कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से किसी सेंटर पर आयोजित की जाए। अब वह स्थान नेसेसरी है या नहीं, ये कैसे और कौन और कब डिसाइड करेगा, इसको लेकर अधूरापन छोड़ दिया है संस्थान ने। पहली चीज़ तो ये है कि ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, तो आपको एक ईमेल करना है संस्थान को। जिस ईमेल से आपको मेल आया था उसी मेल पर रिप्लाई के तौर पर अपनी कंडीशन आपको बतानी है, परिस्थिति आपको बतानी है कि क्यों आप ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकते हैं या नहीं दे सकती हैं। रीज़न देना है आपको बाकायदा। किसी भी भाषा में ईमेल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। अब ये संस्थान के हाथ में है कि वह आपकी समस्या को सही समझे, गंभीरता से ले और आपकी परीक्षा का माध्यम जो ऑनलाइन है उसको ऑफलाइन में परिवर्तित करे, क्योंकि संस्थान को शिक्षक चाहिए, है ना, और अच्छे शिक्षक चाहिए। अच्छे शिक्षक जिस भी माध्यम से प्राप्त हो, संस्थान को इससे लेना देना है, क्योंकि संस्थान का संबंध देश से है और देश में जितनी बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था होगी उतने ही अच्छे हमको शिक्षा जगत में शिक्षक भी प्राप्त होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, लगभग लगभग इस बार सभी केंद्रों को बंद करने का या कहे समाप्त करने का या ब्रेक देने का फैसला लिया गया है। तो इसीलिए 90% परीक्षा के जो केंद्र हैं वो ऑनलाइन ही बनाए गए हैं, यानी कि ऑनलाइन ही माध्यम से आपको देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
एक और सवाल आ रहा था कि ईमेल में ये कहा गया है बच्चों को कि हिंदी टाइपिंग आना मैंडेटरी है, मस्ट है। तो समस्या एक आती है बच्चों के समक्ष कि परीक्षा क्या इंग्लिश माध्यम में होगी या हिंदी माध्यम में होगी। ये तो आप लोगों का अनुभव ही मुझे बता सकता है अच्छे से, जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी थी कि परीक्षा उनकी हिंदी में हुई या अंग्रेजी में हुई। लेकिन इस परीक्षा से पूर्व के जिन भी विद्यार्थियों से मेरी फ़ोन पे या ईमेल के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग से बात हुई, उनका कहना यही था कि उनकी परीक्षा में जो सवाल थे हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में आए थे और उनका जवाब बच्चों ने किसी एक भाषा में दिया। आपकी परीक्षा में मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, तो सभी सवालों के जवाब आपको एक ही माध्यम की भाषा का प्रयोग करते हुए देने हैं। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, ये तो समस्या आपको हो जाएगी, क्योंकि आंसर को आप बाइलिंगुअल द्विभाषी नहीं दे सकते हैं। अपनी चतुराई आंसर देने के तरीके में नहीं, आंसर यानी कि जो उत्तर है उसमें क्या कैसे कितना लिखना है इस पर दिखाइएगा, माध्यम पर नहीं। ठीक है, विषय पर केंद्रित रहिएगा। एक सवाल और आया बच्चों का कि ये जो हिंदी टाइपिंग वाला बोला गया है, अब जिसको नहीं आती है हिंदी टाइपिंग वो क्या करे। इसका मैं विकल्प बता देता हूँ। अब ये विकल्प सक्सेसफुली होगा नहीं होगा, संस्थान स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। यूनिकोड, आप सभी परिचित होंगे इस फॉन्ट से, यूनिकोड से, जिसमें आप रोमन इंग्लिश में लिखते हैं और वह हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है ना। हम जैसे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, फेसबुक पे भेजते हैं, इंस्टा पे, ट्विटर पे, या किसी को हम चैट करते हैं तो हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं, रोमन में, हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है यूनिकोड फॉन्ट की तरह, फॉन्ट की वजह से। तो अगर ये ऑप्शन उसमें आता है कि आप रोमन इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, अनुवादित हो जाएगा, वो इंटरप्रेट हो जाएगा, तो कोई समस्या की बात नहीं है। या फिर आप रोमन इंग्लिश का ही प्रयोग करिए, जैसे कि आपको मान लीजिए किसी को कहना है कहाँ जा रहे हो, है ना, तो कहाँ के लिए क्या लिखोगे, KAHAN, कहाँ लिखोगे, जा के लिए JA, रहे हो के लिए RAHA, रहे हो के लिए HO। तो इस इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, और अगर एग्जामिनेशन और संस्थान इस भाषा के इस तरीके को स्वीकार करता है तो आपको सही से नंबर प्राप्त हो जाएंगे, और अगर इस तरीके को स्वीकार नहीं करता है तो जितने का भी क्वेश्चन का नंबर होगा उसका आपको मिलेगा 0। इसका मैं ऑप्शन बता रहा हूं, ये सफल होगा नहीं होगा मैं ये गारंटी से नहीं कह सकता हूं। एक और बात रिजल्ट को लेकर, कुछ बच्चों के मुझे ईमेल प्राप्त हुए पिछले 3-4 दिनों में, और सोच रहा था वीडियो में 25 तारीख के बाद बनाऊं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो गया था। बच्चों ने ये बताया कि उनका रिजल्ट उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है समय पर। देखिए, सैकड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, या फिर हमें लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं प्रतिवर्ष इस संस्थान में, तो दो राहें नहीं होगी, बकायदा लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, सैकड़ों की संख्या में सीटें निकलती हैं, तो रिजल्ट आने में डिले हो सकता है जरूर, लेकिन 7 दिन से लेकर 45 दिन का के बीच में आपका रिजल्ट 100% संस्थान दे देता है। ठीक है, लेकिन समस्या ये कि रिजल्ट कहाँ आता है बच्चों को मालूम नहीं चलता। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको ने पहली बार फॉर्म भरा है, उनके लिए सवाल बड़ा हो सकता है। आपको सारा प्रोसेस संस्थान का वेबसाइट से मालूम चल जाता है। फॉर्म भरने के बाद से लेकर सिलेक्शन के जो भी चरण होते हैं उन सब की जानकारी आपको आपके ईमेल आईडी पर प्राप्त होती है। इसलिए फॉर्म भरते वक्त में अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी बहुत सतर्कता से फिलअप करिएगा, ताकि आपको समस्या भविष्य में ना हो। आपका एग्ज़ाम कब होना है, एग्ज़ाम ऑनलाइन है ऑफलाइन है, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारी जानकारी आपको आपके ईमेल पर ही प्राप्त होगी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट पर कोई भी लिस्ट शेड्यूल नहीं आता है कि आपका रिजल्ट ये रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको ईमेल पर ही आपका रिजल्ट प्राप्त होगा एंट्रेंस का, चाहे आप पास हो या फेल हो। अगर एंट्रेंस क्वालिफाई होगा, आपका इंटरव्यू होता है, कोई सा भी राउंड हो, पहला राउंड हो, दूसरा राउंड हो, तीसरा राउंड हो, कॉमन इंटरव्यू हो, फाउंडेशनल हो, फेस टू फेस हो, उसकी भी जानकारी और उसके रिजल्ट की भी जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से ही प्राप्त होगी। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में मैं एग्जाम के पैटर्न, एग्जाम के क्वेश्चन पर बात नहीं करने वाला हूं, उसको लेकर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर लाखों की संख्या में, उनका विजिट कर लीजिए। अगर मुझे लगेगा कि कुछ समस्या है आपकी एंट्रेंस के पैटर्न को लेकर, क्या क्राइटेरिया होगा, आपके सवाल का जो भी रिस्पांस मैं दे पाऊंगा, अगर लगता है वीडियो बनाना उचित है तो वीडियो भी बना दूंगा मैं शाम तक। लेकिन मेन जो समस्या आपकी थी कि एग्जाम को हिंदी में दें इंग्लिश में दें, उसका ऑप्शन मैंने आपको बताया है। एक और लास्ट सवाल, क्या एग्जाम मोबाइल फ़ोन से दे सकते हैं, या लैपटॉप से दे सकते हैं, या कंप्यूटर से दे सकते हैं, किससे दे सकते हैं। देखिए,
क्योंकि डिजिटल एग्ज़ाम है तो आपको तकनीक का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, पेन पेपर तो है नहीं अब। तो आप मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप का भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा एक वीडियो है पुराना कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से देना है तो कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, किस हाइट पे, किस डिस्टेंस पे आपका मोबाइल, डेस्कटॉप या फ़ोन रखा हुआ होना चाहिए, विदाउट ब्लूटूथ, विदाउट ईयरफ़ोन एग्ज़ाम देना सही है या नहीं, उसके लिए भी वीडियो मौजूद है, उसको भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा खोज के, क्योंकि लगभग 1 साल पुराने वीडियो है, उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। और आपके कोई और सवाल हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इसके अलावा कोई और सवाल है, समस्या है आपकी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर या पैटर्न को लेकर, चाहे रिसोर्स पर्सन का आपने अप्लाई किया हो, चाहे स्कूल टीचर का आपने अप्लाई किया हो, सवाल कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और मुझे विदा दीजिए, आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। और एक और लास्ट सवाल कि कुछ बच्चों की जिज्ञासा होती है और ये होनी भी चाहिए कि पुराने क्वेश्चन पेपर जो पेपर में आए हैं वो कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। यूट्यूब पर और गूगल पे चाहे आप 365 दिन सर्च करिए, पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं प्राप्त होंगे आपको, ना ही यूट्यूब पर ना ही गूगल पर, क्योंकि ऐसा कुछ पैटर्न होता नहीं, क्योंकि ये संस्थान स्कूल जैसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैंने डिटेल में बताया था कि संस्थान में क्या पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, परीक्षा कैसी लेनी है, कब लेनी है, उंगलियां कम पड़ गई, विशेषताएं बहुत हैं इस संस्थान की, ये सब आपको स्वयं करना है। ऐसा नहीं होगा इस संस्थान में ज्वाइन होने के बाद में कि आपको एक किताब दे दी जाएगी, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ महीने बाद परीक्षा लेंगे, ये सब नहीं होता है संस्थान में। बहुत बेहतरीन तरीके का प्रारूप है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में टीचिंग के स्तर का, और रिसोर्स पर्सन का उससे भी बेहतरीन है। याद रखिए, जो लोग पीएचडी कर चुके हैं या पीएचडी कर रहे हैं, पीजी कर चुके हैं या पीजी कर रहे हैं, ऐसे लोग अपनी नौकरियों को छोड़कर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में ज्वाइन हो रहे हैं। इतना बड़ा क्रेज नहीं है, इसकी खासियत है संस्थान की। इसीलिए डीपली अध्ययन करिए, फॉर्म भरने से पहले, एग्जाम देने से पहले, जो की संस्थान है क्या, क्योंकि आपको अपना जीवन बेहतर करने का मौका तो ये संस्थान देता ही है। आपके माध्यम से आप जिस परिवेश में, जिस प्रदेश में, जिस देश में रहते हैं, उसके लिए भी बड़े सम्मान की बात है। मैं किसी संस्थान की तारीफ करने के उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ सुबह की ठंड में। शिक्षा अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन करने का कार्य कर रही है, और अगर वह शिक्षा किसी संस्थान के द्वारा, किसी स्थान के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो रही है, तो उसकी बेहतरीन चीज़ों को वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे निजी अनुभव तो यही कहते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी सी दार्शनिक बातें भी कर दी, थोड़ी सी शिक्षा जगत की बातें कर दी, थोड़ी सी एग्जाम के पैटर्न की बात कर दी। अजीम प्रेम जी की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो विप्रो के हैं, क्योंकि हमारा काम है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में टीचिंग को लेकर आपको सूचना देना। तो वीडियो पर अपने विचार दीजिएगा, सवाल जरूर पूछिएगा, अगर कोई सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा, क्योंकि सवालों के जवाब ना मिलने पर ही अतृप्ति रहती है और तृष्णाओं की उद्दीप्ति होती है, यानी कि इच्छाओं की शांति ना होने पर ही द्वेष का उद्दीपन हो जाता है। काव्य शास्त्र की बातें हैं, सरल भाषा में कभी और करेंगे बातचीत। जय हिंद, दुआ सलाम। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का, संविधान का ख्याल रखिएगा, और कुछ हद तक जवान और किसान की भी फिक्र कर लीजिएगा इस सर्द मौसम की हवाओं के बीच में। जय हिंद पुनः सभी को।